अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो फाइनली मेरी फ़र्स्ट इनकम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आपके साथ में इस वीडियो में आगे शेयर करती हूँ कितनी आई है, कितना टाइम मुझे लगा है, मोनेटाइज कब हुआ था, सारी डिटेल्स जितना भी आप लोग जानना चाहते हैं वो सब शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते थे कि अब भी आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, आपकी इनकम आती है या नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है और काफ़ी टाइम से मोनेटाइज हुआ है, लेकिन मेरी अर्निंग क्यों नहीं आती वो चीज़ें मैं आपके साथ में अब शेयर करूंगी। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट जो है यूट्यूब की तरफ से रिसीव हो चुकी है। सो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों का कंसर्न यही होता था कि आप शायद अपनी इनकम शेयर नहीं करना चाहती, अपनी अर्निंग बताना नहीं चाहती हैं, तो इस वजह से आप छुपा रही हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं, बट लोगों का ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। उनको ऐसा लगता है कि 2-4 हज़ार व्यूज़ आने पे ना वीडियो से बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है जनरेट हो जाती होगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो खैर डिफरेंट टॉपिक हो गया। मैं किसी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन 2-4 हज़ार अगर आपकी लॉन्ग वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है नहीं होती, नॉर्मल सी अर्निंग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी हर मंथ कोई पेमेंट आ सकती है। तो ये क्वेश्चन मेरे जो है कुछ सब्सक्राइबर भी पूछते थे और रियलिटी में तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि तुम ना शायद अपनी अर्निंग छुपाती हो, बताने नहीं चाहती हो, इस वजह से तुम्हारी पेमेंट ज़रूर आती होगी बट तुम नहीं बता रही हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, जब मुझे फ़र्स्ट पेमेंट अपना रिसीव हुआ तो मैंने ये खुशी ना आप लोगों के साथ में शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तो अब मैं बस फाइनली बता रही हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट अब आई है। अच्छा, अब ये बता देती हूँ दूसरी चीज़ कि मेरा चैनल पिछले 3 सालों से मोनेटाइज्ड है। तो इतना टाइम मुझे क्यों लगा है ये भी मैं आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करती हूँ। 3 सालों से मोनेटाइज्ड है, मैं वीडियोस भी डालती रहती हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस पर किसी पर अच्छे व्यूज़ आ जाते थे, किसी पर नहीं आते थे। तो ये एक रीज़न रहा है कि मेरी एक मतलब जो एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए अर्निंग रिसीव करने के लिए, अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो वो मिनिमम अमाउंट कंप्लीट ही मेरा कभी एडसेंस में नहीं हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके 1000 रुपये बन गए तो आपको ना जो है यूट्यूब वाले सेंड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ मिनिमम $100 तो आपके होने चाहिए, तब जाके आपको जो है पेमेंट रिसीव होती है। उससे कम अगर अमाउंट आपके जो है अकाउंट में होगा तो वो आपको नहीं रिसीव होगी। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगी, न्यू यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करते हैं और यही मिस्टेक वो भी ना करें। तो मैं आपके साथ में ये वाली चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि 3 साल लगे हैं मुझे बहुत ही मिनिमम सी पेमेंट रिसीव करने में। वो भी मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि हम एग्जैक्टली अमाउंट नहीं शेयर कर सकते, बट मैं आपको आइडिया एक दे दूंगी कि कितनी मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हुई है। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने की है रिपीटेडली, जो कि ये थी कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ में कभी व्लॉग्स, कभी वीडियो शेयर नहीं करती थी। कोई मेरा टॉपिक अगर पॉपुलर हुआ है पास्ट में भी, तो मैंने बस ये देखा कि चलो अच्छे व्यूज़ आ गए, फिर मैंने ना कंसिस्टेंसी का साथ ही छोड़ दिया। आप यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डेली कोई व्लॉग डालना है, मैं डेली व्लॉग अभी भी नहीं डालती हूँ। अब मैंने एक रूटीन अपनाया हुआ है कि मैं एवरी सेकंड डे व्लॉग डालती हूँ। लेकिन अगर आप सेकंड डे भी नहीं डाल सकते ना, चाहे आप वीक में एक व्लॉग डालें, तब भी आपका चैनल जो है ना वो अच्छे से अर्निंग कर सकता है। लेकिन यूट्यूब को और आपकी ऑडियंस को दोनों को कम से कम पता होगा कि आप वीक में एक वीडियो डालते हैं तो वो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और यूट्यूब भी इस तरह के क्रिएटर्स को पुश करता है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सो आपने ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है कि आपने आज ब्लॉग डाल दिया, फिर उसके बाद में आप 10 दिन बाद डाल रहे हैं, फिर 10 दिन बाद डाल दिया, फिर आपने नेक्स्ट डे ही डाल दिया। तो आपने इस तरह नहीं करना है। देखो, अगर आपको पता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब की वीडियोस बनाने में, इतना इजी नहीं होता, आई अंडरस्टैंड। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। लोगों को लगता है कि बस अपना डेली का रूटीन शूट किया और शेयर कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत टफ काम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डेली का व्लॉग नहीं पोस्ट कर सकते या थर्ड डे व्लॉग नहीं पोस्ट कर सकते, तो आप सिर्फ व्लॉग ना एक बनाए वीक में, बट ये है कि आपने एवरी वीक पोस्ट ज़रूर करना है। तो ये वाली चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब भी मेरा चैनल एक अच्छी रीच पकड़ लेता था, उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी का साथ छोड़ देती थी और फिर मेरी ऑडियंस गायब हो जाती थी। क्योंकि ऑडियंस भी तभी तक कनेक्ट करती है जब तक वो देखती है कि आप अच्छे से एक्टिव हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ यूट्यूब खुद नहीं पुश करता। फिर जब यूट्यूब वाले देख लेते हैं ना कि आपने जो है कभी व्लॉग डाला, कभी नहीं डाला, आप कंसिस्टेंट नहीं है यूट्यूब पर, तो वो आपके चैनल को जो है ना रीच देना बंद कर देता है। अपनी तरफ से आपकी वीडियो सजेशन में नहीं डालता, किसी को रिकमेंड नहीं करता। और जब तक यूट्यूब खुद आपकी वीडियो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, किसी को सजेशन में नहीं देगा, तो
तो आपकी वीडियोस के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड एक और रीज़न है जिस वजह से मुझे जो है मेरी पेमेंट इतनी लेट रिसीव हुई है, क्योंकि देखो मेरी वीडियोस पर रिवेन्यू बनता है बहुत ज़्यादा कम। उसके दो रीज़न है। एक तो यूट्यूब ने पहले के अकॉर्डिंग अपना रेवेन्यू खुद ही कम कर दिया है सभी की वीडियोस, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखो ज़्यादा रश हो जाएगा तो वहाँ पर यूट्यूब पहले जितना रेवेन्यू नहीं रखता। पहले यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं बचा है। आप किसी भी क्रिएटर, अगर आप किसी को भी पर्सनली जानते हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पहले के अकॉर्डिंग अब ना हाफ रेवेन्यू भी नहीं रहा है वीडियोस में। तो खैर ये रीज़न भी था। और इसमें ना एक मेरी खुद की भी चीज़ है जो मैंने अपनी तरफ से की हुई है। देखो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा एड्स पर ही डिपेंड करती है, और कुछ एड्स कैटेगरी ऐसी होती हैं जो कि मैंने ना अपने चैनल से रिमूव की हुई हैं। यूट्यूब पर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड लगा सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कुछ ना इस तरह के एड्स होते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम मतलब हमें अलाउ नहीं है कि हम उन चीज़ों को प्रमोट करें। जैसे कि बहुत सारे बैटिंग ऐप हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अडल्ट्स वगैरह का कंटेंट होता है जिन एड्स में। तो मैं उस टाइप के जो भी एड्स होते हैं, मैंने 3-4 कैटेगरीज़ को ना बिल्कुल अपने चैनल पर बंद किया हुआ है, ताकि वो मेरी वीडियोज़ में उस टाइप के एड्स ना दिखें एंड उससे मुझे अर्निंग ना हो। और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अर्निंग उसी कैटेगरी के एड्स से होती है जो मैंने बंद किए हुए हैं। 3-4 कैटेगरी मैंने ना अपने चैनल पर बंद की हुई है, क्योंकि देखो वो अर्निंग मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही रहेगी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ जो कि अलाउ नहीं है इन इस्लाम, तो फिर वो अर्निंग मेरे लिए सही नहीं रहेगी। इसलिए मैंने बंद किए हुए हैं वो एड्स, एंड इसीलिए मेरी जो अमाउंट है ना, अर्निंग है मेरी, वो बहुत कम होती है। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट मैंने कितनी रिसीव की है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ में अभी शेयर करती हूँ। तो खैर ये बातें तो हो गई कि मेरी अर्निंग इतनी कम क्यों हुई है, एंड आपको मैंने ये भी बता दिया कि मिस्टेक्स जो मैंने की हैं उसकी वजह से भी जो है मुझे इतना लेट सब कुछ मेरा स्टार्ट हुआ अर्निंग वगैरह, और इसीलिए मेरी अर्निंग बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हर किसी को ये लगता है कि अगर कोई यूट्यूब पर क्रिएटर है, कोई यूट्यूब क्रिएटर है, तो उसको मंथली कुछ अमाउंट मिलता होगा या कुछ मंथली फिक्स होता होगा। तो देखो यूट्यूब पर फिक्स कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और आपकी वीडियोस पर सब पर ही ना मतलब अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं, तो आपको हो सकता है हर मंथ अर्निंग रिसीव हो, एंड हो सकता है कि जो मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको रिसीव हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको हर एक वीडियो पर आपकी कितने व्यूज़ आ रहे हैं एंड आप मंथ में कितनी वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है इस वाली चीज़ पर। दूसरी चीज़, अब तो यूट्यूब ने जो है ना काफ़ी सारे फीचर्स लॉन्च किए हैं जिनसे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो एक ऐसा भी है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह का यूज़ करके भी काफ़ी अच्छे से अर्न कर सकते हैं। बट अगर आपकी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है, आपके बताए हुए प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आप जो है प्रमोट करते हैं, अगर वो जेन्युइनली अच्छे होते हैं एंड आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आप पे बन गया, तो जो भी प्रोडक्ट्स आप शेयर करेंगे अपनी वीडियोज़ में अपने शॉर्ट्स के थ्रू, तो अगर कोई परचेज़ करता है तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है एंड उससे भी अर्निंग हो जाती है। एंड ये डिपेंड करता है इस पर कि आपकी ऑडियंस का आप पर ट्रस्ट कितना है। तो आपने कभी भी कोई फेक चीज़ें या कोई भी ऐसी जिनकी हाइप होती है एंड वो चीज़ें प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते और आपने लालच में आके शेयर कर दिए एंड उसके बाद आपको लगता है कि आप अच्छे से अर्न कर लेंगे, तो ये आप मिस्टेक करेंगे। क्योंकि शायद एक बार आपके स्कैम में कोई फंस जाए, लेकिन वो दोबारा आप पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अपनी ऑडियंस के साथ में हमेशा जेन्युइन एंड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स शेयर करें जो कि वो कभी बाय करे अगर आपके दिए हुए लिंक से, तो नेक्स्ट टाइम भी उनका ट्रस्ट बना रहे। सो इससे आपकी जो है एक कनेक्शन हो जाता है आपके सब्सक्राइबर के साथ में, एंड वो आपके दिए हुए लिंक्स का फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपको कमीशन मिलता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय यूट्यूब पेमेंट कि कितनी रिसीव हुई है। सो ये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट है एंड एग्जैक्टली अमाउंट तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो बस बहुत मिनिमम सी अर्निंग मुझे जो है ना रिसीव हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जितना कि आज की डेट में जैसे कि 1/2 ग्राम गोल्ड के प्राइस होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब एग्जैक्टली तो वो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो 1/2 ग्राम गोल्ड आप परचेज़ कर सकते हैं जितना मुझे अमाउंट मिला है, एंड थोड़ा उससे ज़्यादा ही था, बट क्योंकि यूट्यूब जो है ना टैक्स भी कटता है यूट्यूब से, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ऐसी चीज़ें भी हैं। सो टैक्स अमाउंट कटने के बाद में जो है ना बस ये सोच लिया आप कि 1/2 ग्राम गोल्ड के जो प्राइजेस हैं आज के टाइम में तकरीबन कुछ उतनी ही अर्निंग मुझे रिसीव हुई है। सो ये मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी एंड आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है, क्योंकि मेरा ना मेहनत बहुत है इस चीज़ के पीछे। मैं तकरीबन 5 सालों से कर रही हूँ यूट्यूब पर, 5 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। एक पुराना चैनल था तो तकरीबन मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं। पुराना चैनल का तो मैंने बताया है बहुत बार कि मैंने डिलीट कर दिया था, बट इस चैनल पर भी मुझे बहुत टाइम हो चुका है। सो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ एंड आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा।
एंड आई होप जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो सब भी अपना चैनल जल्दी से मोनेटाइज करा लें। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है, और एक स्पेशल खुशी इसलिए भी है क्योंकि मेहनत 5 सालों की है, बहुत सालों की मेहनत है। पहले मोनेटाइज होने में काफ़ी टाइम लगा, और फिर जो है ना अर्निंग रिसीव होने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। एंड सच बताऊँ तो कोलैबोरेशन वगैरह जो भी मेरा यूसीजी का कंटेंट होता है इंस्टा पर, तो मैं उससे अगर कहूँ तो उससे मैं कहीं ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी खुशी मुझे ज़्यादा हुई है क्योंकि यूट्यूब ऐसा लगता है ना, मतलब मेरी नज़र में बाकी सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि रैंडमली बस ऐसे है और टेम्प्रेरी लगती है, लेकिन यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका परमानेंट जो है ना आपका करियर है, हो सकता है। तो इस वजह से मुझे यूट्यूब की ज़्यादा खुशी हुई है, वरना तो क्योंकि मैं जैसे इंस्टा पर कोलैबोरेशन वगैरह करती रहती हूँ, तो उसमें तो इससे कहीं ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। एंड वैसे भी आपको पता है, मैंने पहले भी शेयर किया है, पहले तो शादी से पहले मैं क्लासेस वगैरह चलाती थी, ट्यूशन क्लासेस चलाती थी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे पैसे हो जाते थे। बट यूट्यूब की जो पेमेंट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बात ही अलग है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।